के साथ आनंदमयी। तत्काल राहत देने से केजरीवाल को इनकार। सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को तत्काल राहत देने से इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वह इस मामले में हाई कोर्ट के फैसले का इंतजार करना चाहेगा। वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने दलील दी कि सुविधा का संतुलन केजरीवाल के पक्ष में है, क्योंकि दिल्ली के सीएम के जेल में रहने का कोई उचित आधार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल से कहा है कि हाई कोर्ट द्वारा अपना आदेश सुनाए जाने तक 24 से 48 घंटे तक धैर्य रखें। गृह मंत्री का मास्टर प्लान। गृह मंत्री अमित शाह ने असम में बाढ़ को रोकने के लिए मास्टर प्लान तैयार किया है। गृह मंत्री शाह ने ब्रह्मपुत्र के पानी को मोड़ने के लिए पूर्वोत्तर में कम से कम 50 बड़े तालाब बनाने का प्रस्ताव रखा है। गृह मंत्री शाह ने बाढ़ और जल प्रबंधन को बेहतर बनाने के लिए इसरो की सैटेलाइट इमेजरी के इस्तेमाल पर भी जोर दिया है। उन्होंने नदी जल स्तर पूर्वानुमान प्रणाली को उन्नत करने और प्रमुख बांधों के बाढ़ द्वारों की अच्छी स्थिति सुनिश्चित करने का आह्वान किया है। वीडियो हो रहा वायरल, जनता लोटपोट। राजदीप सरदेसाई का दावा है कि ललन टॉप अच्छा काम कर रहा है, वे पत्रकारिता की नैतिकता का पालन करते हैं। दिग्गज अभिनेता नाना पाटेकर, तो फिर आप भी उन्हीं नैतिकता का पालन क्यों नहीं करते? फिर नाना पाटेकर ने राजदीप सरदेसाई को लताड़ा। पूरा दर्शक यह देखकर हंस पड़ा। वीडियो वायरल हो रहा है। लाइव शो में राजदीप सरदेसाई भड़के हुए हैं। अडानी ने मीडिया पर लगाया आरोप। गौतम अडानी ने एजीएम में बोलते हुए खुलासा किया कि हिंडनबर्ग घटना बदनाम करने के लिए रची गई थी। उन्होंने यह भी बताया कि मीडिया के कुछ वर्गों ने हमले को बढ़ाने में भूमिका निभाई। उन्होंने कहा कि अडानी समूह न केवल हिंडनबर्ग घटना के बाद बच गया, बल्कि और भी मजबूत होकर उभरा, जिससे यह साबित हुआ कि कोई भी बाधा उसे कमजोर नहीं कर सकती है। जेपी नड्डा को मिल रही बधाई। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा राज्यसभा में सदन का नेता बन गए हैं, जिसके बाद जीतन राम मांझी ने उनसे मुलाकात की और हार्दिक शुभकामनाएं दी। सांसद सत्र की शुरुआत में शांभवी का दिखा जोश। सांसद शांभवी चौधरी ने कहा, संसद में महिलाओं और युवाओं की आवाज उठाना हमारी प्राथमिकता होगी। हम दलितों की आवाज बनेंगे। पेट्रोल और डीजल को जीएसटी के दायरे में लाने पर विचार। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने घोषणा की कि केंद्र सरकार पेट्रोल और डीजल को जीएसटी के दायरे में लाने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा, राज्यों को मिलकर फैसला करना है कि पेट्रोल और डीजल को जीएसटी के दायरे में लाया जाए या नहीं। राज्यों के सहमत होने के बाद उन्हें परिषद में कराधान की दर तय करनी होगी। एक बार यह निर्णय हो जाने के बाद इसे लागू कर दिया जाएगा। वित्त मंत्री सीतारमण ने ये बातें कही। एक साथ चुनाव पर विचार। चुनाव आयोग को महाराष्ट्र, हरियाणा, झारखंड, जम्मू कश्मीर और दिल्ली विधानसभा चुनाव एक साथ कराने चाहिए। फिलहाल हरियाणा, महाराष्ट्र के चुनाव अक्टूबर में है, झारखंड और जम्मू कश्मीर के चुनाव नवंबर और दिसंबर में, और फिर दिल्ली के चुनाव फरवरी में। क्यों न सभी 5 चुनाव एक साथ कराए जाए, इस पर विचार किया जा रहा है। कंगना ने विपक्ष पर किया चोट। भाजपा सांसद कंगना रनौत ने कहा, मेरे लिए यह भावुक क्षण है। जैसा कि प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, पूरे देश को ये उम्मीदें हैं कि इस बार एक मूल्यवान विपक्ष बनकर उभरेगा। अब यह देखना होगा कि ये सिर्फ शोर करेंगे या कुछ मूल्यवान चीज सामने लाते हैं, हम देखेंगे। मांझी जीत के बाद आ गया युवा। जीतन राम मांझी में जीत के बाद आ गया युवा जोश। विपक्ष के बयान पर केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने कहा, वे ठोठी दलील दे रहे हैं। बताए कि कैसे संविधान खतरे में है, बहुमत मिला, बहुमत की सरकार चल रही है, सब सही है। नीट मामले पर उन्होंने कहा, हिंदुस्तान में न्यायपालिका सबसे ऊपर है। जब कोई मामला न्यायालय के अधीन है तो उसमें किसी को हस्तक्षेप करने का, बोलने का कोई अधिकार नहीं बनता है। लोकतंत्र के मंदिर में आकर इकरा ने कहा,
अपने लोगों का प्रतिनिधित्व अच्छे से कर पाएं। हम चाहते हैं कि सरकार चाहे जो भी हो वह संविधान के अनुरूप कार्य करे। संविधान से ही हमें हर अधिकार मिलते हैं, चाहे सरकार या पार्टी कोई भी हो, लेकिन संविधान सबसे ऊपर है। कांग्रेस के काल में संविधान खतरे में। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने कहा, मैं कहना चाहता हूं कि संविधान अगर सही में कभी खतरे में था तो वह कांग्रेस के वक्त था। पीएम मोदी के कार्यकाल में सबका साथ सबका विकास हो रहा है। कांग्रेस के कार्यकाल में संविधान सच में खतरे में था। संविधान की प्रति लेकर सरकार का विरोध। हाथों में संविधान की प्रति, दिलों में इसके मूल्य। दुनिया की कोई शक्ति इसे मिटा नहीं सकती। इंडिया जी जान से इसकी रक्षा करेगा। संविधान की प्रति लेकर कांग्रेस ने एनडीए सरकार का विरोध किया है। शराब की कहर से तमिलनाडु में भी खौफ। एआईएडीएमके ने कल्लाकुरिची जहरीली शराब त्रासदी को लेकर चेन्नई कलेक्टर कार्यालय के पास विरोध प्रदर्शन किया और राज्य सरकार की निंदा की। कल्लाकुरिची में जहरीली शराब त्रासदी में मरने वालों की संख्या 57 है। पिछले कुछ दिनों से तमिलनाडु में इस मामले को लेकर हाहाकार मचा हुआ है। संसद भवन में जोरदार बहस। आजाद समाज पार्टी प्रमुख व सांसद चंद्रशेखर आजाद ने कहा, यह आवाज हमेशा निष्पक्ष और कमजोरों के लिए रहेगी। मैं उनकी आवाज हूं जिन्हें इंसान नहीं जानवर मानकर सामाजिक आर्थिक आधार पर कुचला गया है। जब तक चंद्रशेखर आजाद संसद में है तब तक हर जुल्म के खिलाफ आवाज उठेगी और सरकारों से जवाब मांगा जाएगा।